उत्तराखंड पर अगले 3 दिन काफी भारी हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों का यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर वहां भूस्खलन हो रहा है और इसकी वजह से तमाम रास्ते ऐसे हैं जो जाम हो गए हैं। पिछले 1 महीने से मौसम ने इस प्रदेश का बुरा हाल कर रखा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे आफत में इन दिनों देवभूमि है और अगले 3 दिन कैसे यह आफत बरकरार रहने वाली है या बढ़ने वाली है। देवभूमि पर कुदरत का कोप, जनजीवन मुहाल, बड़ा बुरा हाल। अगले 3 दिन कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धामों की पवित्र स्थली उत्तराखंड। ये वादियां गुलजार रहती हैं घड़ी घंटों की आवाज से, शंख और मंत्रों की गूंज से। सब कुछ ठीक रहता, नजारे ऐसे ही रहते। हजारों लोगों का तांता सावन के पहले सोमवार को यहाँ लगता। लेकिन अभी मंजर ऐसा है मानो कि मानसून के दिनों में अक्सर यहाँ पहाड़ दरकते हैं, रास्ते रुकते हैं, लोग घरों में कैद होते हैं। लेकिन इस बार तो हाहाकार ही मच गया है। उत्तराखंड में मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा में लगातार रुकावटें और परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। कल रात रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में देर रात ट्रैफिक बाधित हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, और आज सुबह उस ट्रैफिक को सुचारू किया गया था। और यही हाल पिछले कई दिनों से रुद्रप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की यात्रा में देखने को मिल रहा है। कभी लैंडस्लाइड जैसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो कहीं NH58 का एक हिस्सा बारिश बरसाती नाला बहा के ले जाता है। पुरसारी के पास NH58 का 80 मीटर तक का हिस्सा ढह गया है और इन्हीं हालातों की वजह से श्रद्धालुओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 4 धाम यात्रा में। और साथ ही बद्रीनाथ तक के मार्ग में कई सारे खतरे, रोड लैंडस्लाइड जैसे खतरे श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ अपने आगोश में बाहर ले जाने को आतुर। नाले तक ऐसी गर्जना कर रहे हैं कि एक अजीब तरह की दहशत फैला रहे हैं। 1 महीने से रह रहकर होती तेज बारिश से पहाड़ भीतर तक गीले हैं और किसी जर्जर मकान की तरह जहां तहां दरक पड़ते हैं, रास्ते अवरुद्ध कर देते हैं। अपनी स्तब्ध आंखों से लोग कुदरत का कोप देख रहे हैं, जहां तहां फंस रहे हैं तो कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। कोई नहीं जानता कि चलते चलते कहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। मुसीबतों के बीच भी जिंदगी तो चलानी है, इसलिए खतरनाक परिस्थितियों में भी पहाड़ी लोगों को पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने हाईवे को भी रोक दिया है। कुछ ही दिन तो हुए थे 4 धाम यात्रा को शुरू हुए और फौरन बाद से बारिश और भूस्खलन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। दिक्कत यह है कि ये परेशानी अभी टली नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश का पानी टपकने का नाम तक नहीं ले रहा, लेकिन इधर उत्तराखंड में कल और परसों यानी 18 और 19 जुलाई को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। आज खतरा नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में है, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी जोरदार बारिश होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी इलाकों को राहत के पल मिलने वाले हैं। जनजीवन के और ज्यादा अस्त व्यस्त होने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए आने वाले दिनों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर जैसे जिलों में संभवतः कल, परसों और आगे 2-4 दिनों तक भारी
और अति मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके तहत मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें किसानों को एक्स्ट्रा ड्रेनेज वाटर को बाहर निकलने के पैसेज के लिए कहा गया है और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट को भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। इसी के तहत एसडीआरएफ की कई सारी टीमें केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के रूट पे और साथ ही बागेश्वर जैसे जिलों में एक्टिव दिख रही है, खास करके उन इलाकों में जहां पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। 19 और 20 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जोरदार बारिश होगी। लोगों को मुसीबत से उबारने के लिए सरकार सक्रिय है। प्रदेश की धामी सरकार ने लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। केंद्र ने भी एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगा दिया है, क्योंकि आमतौर पर सूखी रहने वाली पहाड़ी नदियों ने भी कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड में खतरे वाले रास्तों पर 396 जेसीबी पोकलैंड तैनात हैं। 23 नदियों की निगरानी की जा रही है। 14 डैम पर भी नजर रखी जा रही है। 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम बना है। 300 वाटर टैंकर का इंतजाम है। इन जिलों के डीएम तक की नींद हराम है, दिन रात काम पर जुटे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को खतरे वाले इलाकों में भेज दिया है। ये इंतजाम कितना काम आते हैं, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले 3 दिनों में होनी तय है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।